हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अच्छी नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ मैं, क्योंकि आज हम लोग तैयार हुए हैं शादी में जाने के लिए। मैं, मम्मी, चाची, मेरी बहनें, मतलब सब लोग, क्योंकि पड़ोस में शादी है। जो बुआ लगती हैं, पट्टीदारी की बुआ, गाँव में पट्टीदारी बोलते हैं। पड़ोस की जो बुआ है, तो हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तब तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी बना लिया जाए, इसी बहाने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मैं खुद के लिए भी सिक्योर करके रख लूँगी ये पल। क्योंकि एक महीना, एक दिन, एक साल बीतने के बाद से आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक एक चीज़ें हमें दिमाग में याद नहीं ना रहती हैं कि हम कैसे थे, कैसे। कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं, कुछ चीज़ें दिमाग से हट जाती हैं। तो मेरी बहन भी तैयार होकर आ गई है और इसीलिए मैं अधिकतर करके सारी चीज़ कैप्चर करके रखने की कोशिश करती हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो भी सिक्योर हो जाएगा, ताकि मैं भी, ये नहीं कि बस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, व्यूज़ के लिए नहीं, मैं खुद के लिए भी ये चीज़ सिक्योर करके सेव करके रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब ये सारी चीज़ें देखूँ तो मुझे ये चीज़ लगे कि हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ऐसे एंजॉय करी थी। ये पल उस टाइम पे हम लोग ऐसे एंजॉय किए थे, ऐसे दिखते थे, ऐसे हैं, मतलब सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो ये चीज़। इसीलिए फ़ोटो और वीडियोस बनाए जाते हैं, ताकि हम लोग वो पल, वो मोमेंट याद कर सकें कि हाँ, ये चीज़ें हम ऐसे एंजॉय किए थे, ऐसे दिखते थे, ऐसे थे हम लोग, परिवार इकट्ठे एक साथ रहते थे तो कितना मज़ा आता था। ये सारी चीज़ें तो यादगार हैं। तो चलिए, ये तो बात की बात है। हम लोग तैयार हो चुके हैं, चुलबुली की मम्मी और रौनक की मम्मी, मेरी मम्मी, सब लोग तैयार हो चुके हैं। और ये लोग तो कई दफ़ा घूम के आ भी चुकी हैं। मेरे सोना का दाँत आगे का टूट चुका है फिर भी वो हँसती रहती है। तो ये लोग, मतलब बच्चे तो कई दफ़ा जाके आ चुके हैं। मम्मी, चाची सब लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग तैयार होके अब फाइनली निकल रहे हैं, क्योंकि बारात सुनी हूँ कि आ गई हैं। मतलब घर तक नहीं आया है, लेकिन कहीं बाहर, गांव के बाहर तक आ गए हैं बारात वाले। तो यहाँ पे सब लोग तैयार होके एकदम सुंदर सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से दिख रही हैं सब दुल्हनें मेरे घर की। मतलब ये करवा चौथ, तीज, शादी, फंक्शन, इसमें जब ये लोग तैयार होती है ना, ऐसा लगता है कि हीरोइनें भी फेल हो जाए इन लोग के आगे। क्योंकि हमेशा तो सजती संवरती हैं नहीं, घर की जो औरतें होती हैं काम धंधे में बिजी रहती हैं, लेकिन जब ऐसा कोई फंक्शन पड़ता है, जब तैयार होती है ना, एकदम खूबसूरत, एकदम खूबसूरती ढाती हैं, ऐसा लगता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो सजावट है, घर के इस ओर भी शादी है लड़के की और घर के इस ओर भी शादी है एक लड़की की। तो इधर जो शादी है, जो मैंने दिखाया, इधर से भी इन्विटेशन आया है और जिधर हम लोग जा रहे हैं उधर से भी इन्विटेशन आया है। तो यहाँ पे तो बच्चे गए थे, जिधर मैंने पहले अभी दिखाया, वहाँ पे बच्चे गए थे, खा पी के आए हैं। और यहाँ पे ये पट्टीदारी है, तो यहाँ पे घर वाले भी सब लोग, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे तैयार वैयार होके निकले हैं। बाकी सारे, जैसे आप लोग देखें, गांव के लोग बैठे उठे थे। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए हैं, जो दुल्हन का घर है उसके अंदर आ गए हैं। तो बुआ अभी तैयार हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और जैसा कि अभी मैंने देखा बाहर जाके, तभी मतलब बारात, मैंने बताया कि गांव के बाहर बारात आ गया है, अभी आने में टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, मैं और चुलबुली पोज दे के वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, मंडप वगैरह तैयार हो गया है, टेंट वगैरह लग गया है। और जो दूसरी शादी है, जो उधर की शादी है, मैंने एक और लड़की की शादी दिखाई, उधर भी उसका जयमाला सिस्टम है, तो वो उधर भी तैयारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग आके बैठे और अब मुझे, हम लोग के लिए पानी पीने के लिए लेके आए लोग। तो मैं बैठ के लड्डू और गुलाब जामुन खा रही थी। तो हम लोग यहाँ पे आए तो फिर पानी पीने के लिए दे रहेगा, तो मैं बैठ के वो खा रही थी। और उसके बाद से बाहर जाके फिर देख रही थी कि बारात आई कि नहीं आई अभी। तो मंडप वगैरह तो तैयार हो गया है। और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आगे देखते रहिए। तो फाइनली अब यहाँ पे घर के दरवाजे तक बारात आ गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सारे बाराती नाच रहे हैं, एकदम नाचने में मस्त हैं। मेरी यार की शादी है तो सारे लोग नाचने में व्यस्त हैं, एकदम मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो बारात आ गई है और फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब दूल्हे को देखने का मौका भी मिल के जाएगा जल्दी से ही। तो यहाँ पे बारात आ गई है, उसके बाद से दूल्हे राजा भी आ गए हैं। और जैसा कि पहले, शादी के पहले, तो शादी के पहले द्वार पूजा होता है। तिलक वगैरह अगर नहीं चढ़ाया गया रहता है तो तिलक भी चढ़ाते हैं दरवाजे पे ही, द्वार पे आने के बाद। लेकिन इनका तिलक 2 दिन 3 दिन पहले ही चढ़ गया था। मतलब गए थे लड़के वालों के घर, लड़की वाले, तो तिलक चढ़ा के आए। तो जिसका नहीं चढ़ा रहता है वो घर पे आने के बाद चढ़ जाता है। तो यहाँ पे इनका तिलक चढ़ गया था, इसकी वजह से इनका नहीं चढ़ा। द्वार पूजा होगा अब डायरेक्ट
अगर तिलक नहीं चढ़ा होता तो पहले तिलक चढ़ता, द्वार पूजा होता, द्वार पूजा होने के बाद तिलक चढ़ता। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे सिस्टमेटिक तरीके से जैसे होती हैं वैसे होती। तो यहाँ पे मैं टुक टुक सोना सब लोग बैठे थे और खूब सज धज के ये लोग भी फैशन करने में बड़ी आगे हैं। देखने में छोटी हैं लेकिन हैं एकदम, सब हर चीज़ में तेज हैं। इतनी छोटी मैं थी तो मुझे तो कुछ आता भी नहीं था उस टाइम पे, इन लोगों को तो हर चीज़ आता है। तो यहाँ पे दूल्हे राजा हैं और दुल्हन के जो पापा हैं वो द्वार पूजा कर रहे हैं। द्वार पूजा के बाद से तब दुल्हन आएंगी, उनका जो भी होगा विधि विधान उनके साथ होगा, फिर भसुर गुरहथेंगे, उसके बाद से शादी होगी। तो यहाँ पे दूल्हे जो भी पूजा पाठ हो रहा है, जो विधि विधान है, शादी का कार्यक्रम वो आगे बढ़ रहा है। मैं भी दूल्हे के पीछे बैठी थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। मैं कैसी लग रही हूँ इसमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो वीडियो में बने भी रहिए, आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे हमारी दुल्हन रानी यानी कि हमारी बुआ आ गई हैं मंडप में। जो दूल्हे का कार्यक्रम था वो लोग पूजा पाठ अपना करके जो वहाँ जाके सामने बैठे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, वो लोग किनारे वहाँ जाके बैठे हैं। दूल्हे और उनके दोस्त वगैरह उनके घर के साइड के, और इधर के भी कुछ लोग जा रहे थे, बात उत कर रहे थे। उसके बाद से अब यहाँ पे दुल्हन का जो भी विधि विधान है वो होगा। जो नाउन है वो पैर रंग रही हैं, आलता वगैरह लगा रही हैं। उसके बाद से अब धीरे धीरे जो शादी की चीज़ें हैं, कार्यक्रम है, वो आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद से न्योछुआ हो रहा है। हमारे यहाँ न्योछुआ होता है, तो उसमें मम्मी और वो जो सिर पे लगा के बैठी हैं, सिर पे जो है शायद उसको मऊर बोलते हैं, तो वो ऐसे सिर पे लगा के दुल्हन के साथ बैठती हैं। और जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वो न्योछुआ देते हैं, पैसा देते हैं, जिनके पास जैसे व्यवस्था होती है। तो यहाँ मम्मी मेरी जा रही हैं, रेड कलर की साड़ी जो पहनी है, मम्मी जा रही है न्योछुआ देने। उसके बाद से चाची गई हैं। तो न्योछुआ के कार्यक्रम के बाद से आगे का जो भसुर गुरहते हैं वो सारी विधि विधान होंगी, कार्यक्रम होंगे। मम्मी न्योछुआ दे के आ गई और अब जो मेरी बड़ी वाली चाची हैं वो जाएंगी न्योछुआ देने, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, वो भी दे के आ गई हैं। और दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मतलब रोज़ के हिसाब से ना, जिस दिन शादी रहे उस दिन चेहरे पे अलग ही रौनक रहता है, अलग ही ज़्यादा तेज रहता है, खूबसूरती रहती है। तो न्योछुआ होने के बाद से अब चुमावन हो रहा है। 5 जन चूमते हैं, मतलब बहनें रहें चाहे मामी रहें भाभी रहें, जो पद में बेटी लगती हैं वो नहीं चूम सकती हैं। जैसे कि मैं थी तो मैं नहीं चूम सकती हूँ, बहनें भाभी मामी ये लोग चूम सकती हैं। तो ये चुमावन करने के लिए गए हैं लोग बारी बारी से। 5 जन चुमावन करने के बाद से आगे का जो विधि विधान है वो होगा। तो यहाँ पे न्योछुआ वगैरह होने के बाद से दुल्हन अंदर गई। उसके बाद से फिर जो विधि विधान कराने थे उसके लिए दोबारा से बाहर लेके आया गया है। तब यहाँ पे भसुर गुरहथेंगे, जो गुरहथन वाला होता है हम लोगों में, तो वो रीति रिवाज है वो। अब भसुर आ गए हैं, लोग मतलब बता रहे थे, लोग हंसी मजाक करते हैं इधर से, तो लोग कह रहे हैं कि अब इनकी भी नई नई शादी हुई है तो इनको भसुर बना दिया गया है। तो ये आए हैं, उसके बाद से गुरहथेंगे। जो भी सामान दुल्हन के घर से यानी दूल्हे के घर से, उनके ससुराल से, जो दुल्हन का ससुराल है उधर से आया होगा, साड़ी जेवर जो भी ज्वेलरी है, साड़ी है, ये सिंघोरा है, सिंदूरदान है, वो सारी चीज़ें भसुर ही दुल्हन को देते हैं। और कहते हैं कि ये मतलब पहली और आखिरी बारी होता है जो एक दूसरे के शरीर को टच करते हैं, आशीर्वाद के रूप में या तो फिर सामान देने के रूप में, भेंट देने के रूप में। अब यही अंतिम बार होता है, अब पहली बार होता है। इसके बाद से ये लोग कभी एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं। एक दूसरे के पास अगर रहेंगे भी तो 4 हाथ की दूरी पे ही रहना होता है इन लोगों को। इसीलिए जल्दी मतलब जो भसुर बनते हैं वो मतलब कोई दूर के रिलेशन के लोगों को बनाया जाता है, ताकि वो ज़्यादा आमना सामना उन लोगों से ना हो। वरना जो नज़दीक के रहेंगे वो हर दूसरे तीसरे दिन अगर कोई फंक्शन पड़ रहा है तो आते जाते रहेंगे, तो मतलब डर रहता है कि वो हम रीति रिवाज मतलब भंग ना हो। वो जो विधि विधान शुरू से चलते आया है, बराबर होते आया है, वो मतलब भंग ना हो। इसीलिए भसुर जो होते हैं वो जो ज़्यादा दूर के रिलेशन वाले रहते हैं उनको बनाया जाता है, ताकि ज़्यादा जल्दी से आमना सामना हो ही ना। क्योंकि ये पहली और आखिरी बार होता है एक दूसरे को देखना, छूना, आशीर्वाद के तौर पे और सामान वामान लेने देने के तौर पे। उसके बाद से अब एक दूसरे के सामने आना भी नहीं है और छूना तो बहुत दूर की बात है। तो जो साड़ियाँ हैं दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए आया रहता है, जो भी भेंट, साड़ियाँ, ज्वेलरी, सारी चीज़ें एक एक करके भसुर दुल्हन को देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बारी बारी से वो चीज़ें दी जाती हैं।
जो सिंगोरा, सिंदूर ये सारी चीज़ें मतलब दूल्हे के घर से ही आती हैं। तो वो जितना तब दुल्हन के लिए जितनी भी चीज़ें आई रहती हैं वो भसुर ही देते हैं। हमारे यहाँ भसुर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कहीं-कहीं जेठ बोला जाता है। तो मतलब बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ भसुर जेठ दोनों बोला जाता है, लेकिन वैसे गाँव देहात के रूप में यहाँ पे मतलब भसुर बोला जाता है, ज़्यादा प्रचलित है। तो जो साड़ियाँ हैं, सिंघोरा है और ज्वेलरी है, वो सारी चीज़ें मतलब दूल्हे की तरफ से जो भी आता है दुल्हन के लिए वो सारा भसुर ही देते हैं। एक मरढकनी होता है साड़ी, वो लास्ट में सवेरे जब मरढकनी होता है उसके लिए बचाया जाता है, वो सवेरे दिया जाता है। बाकी जितनी साड़ियाँ हैं, चाहे 11 हुआ, 9 हुआ, 15 हुआ, जिसका जैसा व्यवस्था रहता है वो वैसा लेके आता है। मतलब शुभ होता है ना, 11, 15 ऐसे करके 17, ये सारे शुभ अक्षर हैं, तो उतना उतना दिया जाता है। और ज्वेलरी में भी 5, 7, 9 मतलब जैसा जैसा व्यवस्था है आपके पास, तो वैसा मतलब लेके आती हैं वो लोग, जिसका जिसका जैसा व्यवस्था रहता है। तो मतलब सिंगोरा सिंदूर देने के बाद से अब साड़ियाँ भी दे दी गई हैं और उसके बाद से अब ज्वेलरी की बारी है। जैसे मांग टीका, नथ जो नाक का होता है, पाजेब होता है, बिछुआ होता है, ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मली चीज़ें सबके में आती हैं। हार हुआ, झुमका हुआ, पाजेब हुआ, बिछुआ हुआ, ये सब मतलब सबके में आता है। बाकी जो ज़्यादा हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है या फिर ज़्यादा दहेज लिए रहते हैं, वो लोग और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लेके आएँगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो बिना दहेज के भी बहू को बेटी मानते हैं, तो वो अपनी तरफ से प्यार दिखाते हैं, लेके आते हैं। क्योंकि वो उन्हीं के घर पे तो जाने वाला है वैसे भी। और ये मतलब होता है ना कि ये हमारा परंपरा है, मतलब रीति रिवाज है जो ठीक भी है। मतलब कहते हैं वो बहू धन है, बहू को दिया जाता है, वो उस पे बहू का हक होता है। तो सारा चढ़ावा चढ़ गया है, सारा जो भी चीज़ है, साड़ी, ज्वेलरी, सारा चीज़ जैसा आप लोग देख रहे हो दे दिया गया है। और वो माला कुछ होता है, भसुर पहनाते हैं दुल्हन को। मैंने कहा ना, बस ये अब आखिरी बारी है छूने का चीज़ आशीर्वाद के रूप में, और माला वाला जो भी पहना है। अब इसके बाद से एक दूसरे को वो नहीं करेंगे लोग, देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। और मतलब लड़कियाँ इतना मजाकिया थी कि उनके मतलब वो पूरा ये जैसा आप देख रहे हो, पूरा उनके ऊपर एकदम, उनको एकदम नहला दी सब, फेंक फेंक के उनके ऊपर, छिड़क छिड़क के, स्प्रे मार मार के। और पूरा दही वही लेके गई थी, सब उनके मुंह पे लगा दी। उनके जो दुल्हन के देवर आए हैं उनके मुंह पे भी पूरा पोत दी सब। मतलब बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी। और वो लोग क्या करेंगे, रिश्ता है, ऐसा पद है भाई, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये देवर उनके बैठे हैं, पूरा दही वही इनके मुँह पे लगा दिए थे लोग। हम लोग पूरी शादी में नहीं रुके, हम लोग बीच में ही चले आए, क्योंकि 9 बजे से गए 12 बज गया था। उसके बाद से तब तक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया नेपाल से, लाडो की मम्मी का। वो मुझे बर्थडे विश की और मेरे ध्यान से उतर गया। मुझे ये पता था कि 30 को बुआ की शादी है और अगले दिन 1 पड़ रहा है मेरा बर्थडे। मैं इतने दिन से याद था, लेकिन ऐन वक्त पे जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन मैं भूल गई। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरी लाडो की मम्मी और क्यूट क्यूट से सब तीनों ने फ़ोन किया। मेरे स्वीट से लाडो की मम्मी और मेरे क्यूट से हीरो, ये सब लोगों ने फ़ोन किया। और तब मुझे याद आया कि अरे आज तो 1 तारीख है, मैं ही भूल गई। हर बारी तो मुझे सबसे पहले याद रहता था मेरा ही बर्थडे, मैं स्टेटस सबसे पहले लगाती थी। और यहाँ पे मैं अब की बारी भूल ही गई शादी के चक्कर में। 12 बजे जब लाडो की मम्मी का फ़ोन आया और इन लोगों ने फ़ोन किया, लाडो रात के 12 बजे गाजर खा रही थी और फ़ोन में गाजर खिला रही थी, फ्लाइंग किस कर रही थी और मतलब खूब मस्ती की। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मैंने देखा कि 12 से ज़्यादा हो गया है, तो हम लोगों ने पूरी शादी नहीं देखी, रात काफ़ी हो गया था, इसकी वजह से हम अपने घर चले आए। और अगले दिन बर्थडे का सरप्राइज़ मिल गया। पूरे दिन ऐसे ही बीत गया जैसे पिछले साल बीता था। पिछले साल तो मतलब वैसे भी किसी ने विश नहीं किया, मैंने सोचा कि किसी को याद ही नहीं है, लेकिन शाम तक, रात होते होते केक मंगा के सरप्राइज़ दे दिए लोग। सेम वही चीज़ अब की साल भी हुआ है, बस यही है जब की बार विश किए थे लोग, स्टेटस वगैरह सब कुछ लगाए थे, बस मुझे ये नहीं था कि केक आएगा। मैंने मना कर दिया था कि केक मत लाइएगा अब की बारी, लेकिन फिर भी जब शाम हुआ, चाची फ़ोन करके बुलाई, मैं नीचे आई तो मैंने देखा केक मंगाया गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि पिछली बार भी सरप्राइज़ दिए थे लोग और अब की बार भी डबल सरप्राइज़ मिल गया मुझे। और लाडो की मम्मी, लाडो और ये क्यूट से तीनों मेरे अनमोल रतन, इन लोगों ने फ़ोन किया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पिछले साल भी लाडो जगी थी, अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ विश की, और अब की बार तो इसके पापा फ़ॉरेन चले गए हैं, तो ये मम्मी के साथ विश की। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि रात के 12 बजते ही सबका फ़ोन आ गया, मेरे क्यूट से हीरो का, लाडो की मम्मी का। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई, क्योंकि मेरी बेटी इतनी छोटी सी है। मेरी फ्रेंड भी कह रही थी हमेशा सो जाती है, लेकिन देखो पिछले साल भी जगी थी और अब की साल भी जगी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और वो एकदम हंस हंस के बात कर रही थी, बिल्कुल रो नहीं रही थी या फिर उसको नींद भी नहीं आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले साल अपने पापा मम्मी के साथ विश की, और अब की बार उसके पापा भले नहीं है, लेकिन उसको याद था कि हाँ मेरा बर्थडे है, तो पिछले साल भी जगी थी और अब की साल भी जग के विश की। मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतनी छोटी सी है, कितना प्यार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारा थैंक यू मेरे तीनों अनमोल रत्नों को कि उन्होंने मुझे इतना स्पेशल फ़ील करवाया। अपनी नींद ख़राब करके, अपनी नींद को अवॉइड करके मुझे विश किया रात के 12 बजे, आधी रात को। अपना नींद छोड़-छाड़ के जगे रहे, जग के फ़ोन करके विश किया और मुझे इतना स्पेशल समझा, स्पेशल माना और मुझे इतना स्पेशल फ़ील करा, उसके लिए दिल से थैंक यू। लव यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू सो मच। और दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना स्पेशल बनाए, इस काबिल समझा, मतलब अपनी लाइफ़ का कितना कीमती समय मुझे दिया रात के 12 बजे। तो आई होप कि आप लोगों को भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी और एन्जॉय किए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी और आप लोग सपोर्ट करोगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आप भी हमारी फैमिली के साथ। हमारे एंटरटेनिंग वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही प्यार भरी वीडियो को देखने के लिए, फैमिली वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।